Hi children, welcome to the new class. Today we are going to take an interesting story. Chapter's name is Bilkul Muft. Is all of you take your textbook, page number 12 and listen. This story is about a miser. Actually this story is a गुजराती फोक टेल, एक लोक कथा है और इसमें एक प्रमुख व्यक्ति का नाम है भीखू भाई. दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, भीखू भाई. लिसन. एक थे भीखू भाई जो हद से ज़्यादा ही कंजूस थे. एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ. वे सोचने लगे, ओहो, घर में नारियल तो है नहीं, अब नारियल लेने के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा. सबसे बड़ी बात, पैसे भी खर्च होंगे. क्या करूं? मैं क्या करूं? अंडरस्टूड? भिक्खू भाई जो एक हद से ज़्यादा ही कंजूस है. इट्स नॉट अ नॉर्मल माइसेस, too much more than that. इस एक हद से ज़्यादा कंजूस थे, बड़ा कंजूर आदमी थे. एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ. ही विश टू ड्रिंक कोकोनट वाटर. वे सोचने लगे, ओहो, घर में तो नारियल तो है नहीं. तो ही स्टार्टेड थिंकिंग, एट होम देयर इज़ नो कोकोनट ट्री एंड नो कोकोनट. अब नारियल पीने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उसे खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा. ही नीड टू बाई इट फ्रॉम द मार्केट. ही नीड टू गो देयर. क्या करूँ मैं, क्या करूँ? ही सोचने लगा, क्या करूँ? जाना ही पड़ेगा ना, बाजार जाना ही पड़ेगा. नारियल पानी के लिए भीखू का मन इतना ललचाया कि वे बाजार की ओर निकल ही पड़े. That much he has that much interest to drink that he couldn't control himself, so he went to the market himself. पता तो चले कि आजकल बाजार में नारियल कितने में बिक रहा है. He said, let's find out today's market rate for this coconut, and after then he will decide he need to buy or not. And he went to the shop. वे कई नारियल वालों से दाम पूछते हुए चलते गए. He asked many coconut seller to the price. What is the price of coconut? He is a big miser, don't forget that. Okay. कंजूस आदमी है, वो एक एक आदमी से जाकर ये कोकोनट के दाम पूछने लगे. ये नारियल वाले नारियल कितने में दोगे? व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कोकोनट? और एक आदमी ने कहा, वन मैन सेड, बस 2 रुपये में काका. फॉर ईच कोकोनट 2 रुपीज़. भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, ही वॉज रियली सरप्राइज्ड. ही इज शॉक्ड. 2 रुपीज़, 2 रुपये, इतना महंगा? दिस इज टू मच, इट्स टू एक्सपेंसिव. 1 रुपये में दो. काइंडली गिव इट 1 रुपये. ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो. और ही सेड, दिस इज द करेक्ट प्राइस फॉर द कोकोनट. आई कुडंट रिड्यूस इट. इफ यू वांट यू टेक इट, अदरवाइज लीव इट. दैट वाज द coconut seller said. Then some hard words are there. I will show the meanings on the board. Kanjoos, miser, दाम, price.
नारियल, you know नारियल, right? नारियल, coconut, coconut. बिकना, बिकना, to sell. महंगा, 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 expensive, expensive, mahanga, expensive. Let's continue this lesson. After then I will repeat the meaning once again. Okay. अब भीखू भाई मंडी की ओर चले और मन ही मन सोचने लगे. Then where he went first, he went to the market, बाजार गया. उसके बाद मंडी में गए. मंडी is also market, but it's just on the street on the side of the road. मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा. What he thought that in the market it is expensive. Let it go to the street and find out less price. मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा. टहलने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगा. टहलना, there is a chance to walk and there will be he can save some money also. बचत की भी तो बचत भी कर सकते हैं. बचत करना, to save, बचत करना, to save. After I will write all the meanings together. भीखू भाई मंडी पहुंचकर बोले, भाई एक नारियल कितने में दोगे? After he reached to the street, he asked one of the man selling the coconut. He asked him, what is the real price of the coconut? सिर्फ 1 रुपये में काका. He said, actually it is already the money was reduced. There already in the market they said it's 2 rupees and now the person is saying it's only 1 rupee. और क्या मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं. And he said, and I am coming from far away from the street and till here I was walking and came, so I am totally tired, and you are saying it is ₹1 for each coconut. Is it not fair? और नहीं काका, 1 रुपये से कम न मिलेगा. And he said, it's I will give only in 1 rupee, no need to wait. अब भीखू भाई और सस्ते के चक्कर में आगे चले. And he is expecting more profit from this. That's why he need to save more money. That's why he decided to find out some other places. And he इसमें चले गए. और तो देखा एक आदमी नाव में रखकर नारियल बेच रहा है. ऑन द वे ही सो वन पर्सन इज सेलिंग दैट नारियल इन अ बोट. नारियल बेच, नाव में रखकर नारियल बेच रहे हैं. भाई एक नारियल कितने में दोगे? एंड ही आस्क्ड हाउ मच फॉर दिस नारियल, हाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कोकोनट? 50 पैसे. एंड ही सेड 50 पैसे, नॉट रुपीज़, 50 पैसे. भीखू भाई हंसते हुए बोले, इतनी दूर चलकर आया और 50 पैसे, ये तो बहुत महंगा है. भीखू भाई हाफते हुए बोले. हाफना मीन्स पैंटिंग. दैट मीन्स ही वॉज टायर्ड. ही वॉज टिल देन he was walking continuously. That's why he was tired. That was हाफते हुए, पैंटिंग. इतनी दूर चलकर आया हूँ और 50 पैसे, 50 पैसे, ये तो बहुत महंगा है. He is saying it's 50 पैसे is very expensive and it's more. और ये 50 पैसे तो मेरी मेहनत के हैं. This money is only for my hard work. Maybe he need to climb up the tree and he need to pluck the it's only that much he is paying for. He need to pay for the coconut, but that also he is not ready to pay 50 पैसे. और इससे सस्ता नारियल तो बगीचे में ही ना. He said where he will get coconut in cheap rate.
and he said, if you want to collect coconut in cheap rate, you can go to the garden directly. You will get the coconut in cheap price. Is there any hard words? Budget. The next word is budget. बचत माने क्या है? टू सेव, टू सेव. हाफना, हाफ्ता. हाफना, panting. Okay, next. Or this person said you will get more coconut cheaply in directly from the garden. You can go there. So चलते चलते भीखू भाई के पैरों में दर्द हो रहा था. Walking started hurting the legs. So what he did, लेकिन सस्ते के चक्कर में वे बगीचे में जा पहुँचे. But he need to collect the coconut in a cheap price. That's why he started moving, and after somehow he reached the owner of the garden. He reached. नारियल कितने में दोगे? How much price for this coconut? जितना चाहे पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो, एकदम मुफ्त है. And what he said, how much coconut you want, you can climb up the tree and pluck it. It's everything is in free, no need to pay the money. So he will feel more happy, right? He want to get everything in free. Is a miser, don't forget that word. और मुफ्त सुनकर भीखू भाई बहुत खुश हुए. He was so happy to hear this. You can, how much you want, you can take it from the garden. It's बिल्कुल मुफ्त है. और खुश हो गया और नारियल के पेड़ पर चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बैठाया, वैसे ही पैर फिसला और भीखू नारियल पकड़े हुए लटक गए. अब उसके पैर हवा में झूलने लगा. Or what happened, he started, somehow he climbed up on the tree. When he was reaching the top of the tree, suddenly what happened, his leg slipped from the stem, and somehow he catch the नारियल, that means the coconut, and हाथ फंसा. वैसे ही पैर फिसला और भीखू नारियल पकड़े हुए लटक गए. अब उसके पैर हवा में झूलने लगे. Caught the coconut, his step started swinging on the air. अरे भाई मदद करो, कोई बचाओ मुझे. He started crying, somebody help me, help me. He cried loudly. तभी एक ऊंट वाला वहाँ से गुजर रहा था. ऊंट, you know that animal, right? ऊंट means camel. ऊंट वाला, one person is coming on the top of the camel, and he heard this crying sound. He noticed where the sound is coming. He looked on the top of the tree. Oh, ऊंट वाले ने देखा तो एक, उसने क्या कहा, वो ऊंट वाले भाई बचाओ मुझे, काइंडली सेव मी, प्लीज़ हेल्प मी. हाँ हाँ, अभी आपकी मदद करता हूँ. He said, yes, wait for some time, now I will help you, he said. So student, only this much is enough, right? And as all the children, you do one thing, read this chapter carefully, underline the hard words, find out the meanings. Some word meaning are already given in the back side of the textbook. Other meanings, if you have I think most of the hard words I wrote it on the board. You can read it loudly. This chapter, 2-3 pages I already covered. These pages you need to read 1 or 2 or 3 times. Daily you need to read. After then other class I will explain the balance of the story. Anyway, I hope you understood the story. Anyway, thank you.